हाय गाइस, जय माता दी। आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव। रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ कॉम्प्लिकेशन से मेरा मतलब है कि आप लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे और आप लोगों का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या हो सकता है कि आपसे कुछ बातें छुपा रहे हो आपके पर्सन, या वॉट एवर। रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन में हैं आप, क्या करें क्या ना करें। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम क्या करें। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग। सो टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है और जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जो आप लोगों का रिलेशन जो स्टक है और आगे बातें नहीं बढ़ रही हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई इन्वॉल्व हो, कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो, या वट एवर। आप लाइक कन्फ्यूजन में हैं, राइट? या आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि क्या करें या क्या नहीं नहीं करें, या उनका वेट करें या मूव ऑन करें, वट एवर। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, नाउ सो पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की क्या सिचुएशन थी इन द पास्ट। और नाउ पास्ट में वी हैव 9 ऑफ कप्स। नाउ मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, लाइक वो अपने अंदर बहुत सारी बातें होल्ड कर रहे हैं, राइट? मे बी हो सकता है पास्ट में उनके मन में आपके लिए इमोशंस हों, या वो आपके लिए फील करते हों, या आप लोगों का लविंग रिलेशनशिप हो इन द पास्ट, बट दे आर होल्डिंग समथिंग। लाइक वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, राइट? लाइक कुछ है उनके मन में जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। दे आर लाइक हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, दे आर मे बी दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस, और लाइक कुछ हिडन था इन द पास्ट। और लेट्स सी कि क्यों है 9 ऑफ कप्स, क्या सिचुएशन थी, क्या था। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। नाउ 3 ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और किसी और के साथ डील कर रहे हों और आपको वो ना बता रहे हों, और लाइक कुछ ना कुछ है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। वो किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या किसी से बातें कर रहे हैं, या उनके पास कोई ऑप्शन है, या वॉट एवर, सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज़ इन्वॉल्व। या लाइक इट्स लाइक कि कुछ छुपा रहे हैं वो आपसे, और देयर इज़ समबडी जिनके साथ वो कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, या आपके हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में वो किसी से शेयर कर रहे हैं। दे आर लाइक हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, राइट? देखते हैं। 3 ऑफ कप्स के बाद वी हैव चैरियट। नाउ चैरियट इज लाइक अगेन मे बी वो अनडिसाइडेड थे कि किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं जाएं, क्या करें सिचुएशन में। समबडी वॉज अनडिसाइडेड, राइट? कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, और वो लाइक दे हैव 2 ऑप्शंस, और वो सही डायरेक्शन में नहीं उनको समझ आ रही थी कि कौन सी डायरेक्शन उनके लिए राइट है। लाइक चैरियट इज़ बेसिकली कि एक पर्सन है जो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, और लाइक अगर वो उसका माइंड इधर उधर वेवर हुआ, तो he will not reach towards his goal, its position, right? So मे भी हो सकता है उनको समझ ना आ रहा हो कि किस साइड जाएं, किस साइड नहीं जाएं, या किसका लाइक किसकी सुने किसकी नहीं सुने, या किसके साथ डील करें। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं, राइट? अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, क्या
चल रहा है, क्या आपके पर्सन इस टाइम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि somebody is really working hard in the situation। अब हमें हो सकता है आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाइक छोड़ के वो आपसे बात करना चाहते हो, राइट। वो इस रिलेशन में गिव इन करना चाहते हो। और अगर हम अदरवाइज देखें तो अगर मे भी हो सकता है आप इस टाइम बहुत हर्ट है और आप किसी लाइक आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, आप किसी और तरफ देख रहे हैं और यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। आपने अपना ध्यान हटा लिया उस चीज़ से और आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं किसी चीज़ में। और या लाइक बेसिकली समबडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। तो मे बी ये आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने अपने आप को उस सिचुएशन में से हटा लिया एंड यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स समथिंग, राइट। ओके, देखते हैं व्हाई इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, वेरी पेनफुल सिचुएशन थी आप लोगों की। जो भी प्रॉब्लम थी उस जो भी आपकी सिचुएशन थी, लाइक यू वर वेरी हार्ट ब्रोकन और मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आप यू वर रियली हार्ट ब्रोकन और आपको समझ नहीं आ रहा था। आपके पर्सन आपको लाइक वो अंधेरे में रख रहे थे और वो अपनी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे और यू वर वेटिंग। और बट अब आपने अपने आप को किसी लाइक कहीं बिजी कर लिया है, किसी सिचुएशन में आपने अपने आप को बिजी कर लिया है। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। मे बी हो सकता है कि वो वापस आना चाहते हों या थोड़ी बहुत आपसे बात करना चाहते हों, बट यू आर लाइक वेरी शैटर्ड और आप बहुत हार्ट ब्रोकन हैं एंड आपने अपने आप को बिजी कर लिया है, राइट। लेट्स सी। Okay, we have page of swords. So still waiting game is on, right? Like एक लाइक जो पेज ऑफ सोर्ट्स इट्स लाइक अ फीमेल एनर्जी। सो मे बी हो सकता है आप लाइक अपने पर्सन का वेट कर रही हूँ, या हो सकता है अगर आप लाइक इफ़ यू आर अ लाइक मैन तो हो सकता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का या आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हों और वाइस वर्सा। बट स्टिल द वेटिंग गेम इज़ ऑन। लाइक समबडी इज़ नॉट क्लैरिटी नहीं मिल रही है सिचुएशन में, कोई वेट कर रहा है किसी का और कुछ किसी को कुछ आंसर नहीं मिल रहा है और लाइक दे आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। बट फॉर सम ऑफ यू मैं देख रही हूँ कि दैट आपने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है अपने आप को सिचुएशन में बिकॉज यू वर हार्ट ब्रोकन इन द पास्ट। और देन वी सी फ्यूचर में, देखते हैं नियर फ्यूचर में आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। ओके, टू मेनी कार्ड्स। लेट्स सी कि आप लोगों की क्या एनर्जीज से आती हैं। ओके, वी हैव द सन कार्ड। तो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी इन द नियर फ्यूचर, राइट। लाइक आप लाइक हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू आप अपने काम में बिजी हो जाए, आपको वहाँ कुछ न्यू लाइक बिगनिंग इन योर वर्क और योर फाइनेंस, या कुछ अच्छा कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको न्यू होप न्यू विजन, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग फाइनेंसेस एंड योर वर्क। और आप कुछ उसमें कुछ कर रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो और लाइक स्टार्टिंग इट ऑल ओवर अगेन और थोड़ा अपने आप को लाइक क्लैरिटी मिले आपको सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी व्हाई इज द सन कार्ड हियर। क्या है आगे। और ओके, वी हैव द एम्परर।
नाउ एम्प्रर का मतलब है कि इट्स लाइक बेसिकली इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं कि मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करें, आपसे बात करें, आप लोगों की कोई बात हो, और इन अदर सिचुएशन हो सकता है कि दैट यू आर द एम्प्रर ऑफ योर लाइफ। आप अपने आप लाइक में हैप्पी हैं, आप अपने आप को लाइक आपने बिजी कर लिया है, यू आर डूइंग इन योर बिजनेस, यू आर लाइक डूइंग वेरी गुड इन योर बिजनेस। और एम्प्रर इज लाइक बेसिकली थोड़ी मे बी लाइक एन ओल्ड पर्सन, आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, और हो सकता है लाइक दे वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पावर ओवर यू, और क्या कहते हैं, लाइक ही इज़ बेसिकली डोमिनेंट पर्सनालिटी, राइट। तो हो सकता है वो आगे आपसे बात करें, मे बी हो सकता है वो आपसे आपसे कुछ कहें, या आपको कुछ बात करें आके, या आपको कुछ सिचुएशन में कुछ बताएं आगे, या वॉट एवर लाइक आप लोगों की कुछ बात हो। बट लेट्स सी व्हाई इज द एम्प्रर हियर। ओके, देन वी हैव द डेविल। नाउ आप लोगों का जो रिलेशन है, नाउ एज आई टोल्ड यू, हो सकता है आपके पर्सन आके आपसे बात करें, राइट। बट इस पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स है, लाइक दे आर नॉट, मे बी कुछ छुपा रहे हैं वो, दे आर हाइडिंग, और दे हैव लाइक लस्टफुल थॉट्स, और लाइक सेक्सुअल थॉट्स, और वो ऐसी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, या कुछ छुपा रहे हैं वो, या किसी को कुछ हैबिट्स हैं, और बेसिकली इट्स लाइक डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन। कुछ रिलेशन में कुछ टॉक्सिक है, और आप लोग एक दूसरे के साथ बंधे तो हुए हैं, बट इट्स लाइक नॉट लाइक इट्स नॉट लाइक अ लव रिलेशनशिप, इट्स लाइक आप एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, राइट। सो आपके पर्सन बात ज़रूर कर सकते हैं आपसे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि दैट इज़ कमिटमेंट। एम्प्रर का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे आके कमिट करेंगे। मे बी हो सकता है वो आप आएँ और वो लाइक बात करें। एम्प्रर इज़ लाइक अ लाइक डोमिनेंट पर्सनालिटी, और थोड़ा मेच्योर पर्सन, आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, और वो आपसे बात करेंगे। बट आप लोगों का रिलेशन लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। और आप लोग बंधे हुए हैं किसी वजह से, कुछ चीज़ें हाइड की जा रही हैं। डेविल इज़ अ कार्ड ऑफ लाइफ, कुछ टॉक्सिक है उनकी लाइफ में, किसी को कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ लस्टफुल थॉट्स हो सकते हैं उनके आपके लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। सो हम अपने एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि वो हमें इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहते हैं, राइट। जो आप लोगों की जो भी सिचुएशन थी इन द पास्ट, और नाउ इन द प्रेजेंट एंड द नियर फ्यूचर, क्या वो हमें गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमें सिचुएशन के बारे में। ओके, ओके, एज आई वॉज टेलिंग यू ऑलरेडी, बर्डन, रिलीज योर बर्डन। आपको ये पर्सन, आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, उसकी बैक पे कितना बर्डन है, और वो एक जो पर्सन ऊपर है, जो उसकी बैक पे चढ़ा हुआ है, वो उसको जो दिखा रहा है वो उसी डायरेक्शन में देख रहा है, ऑल्दो ही सो बर्डन्ड एंड सो टायर्ड। स्टॉप बिलीविंग इन ऑल द लाइज, राइट। आप हो सकता है किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और आप उनको आपको आपको लगता होगा कि ये लव है, या ऐसा कुछ रिलेशनशिप है। नाउ ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ जैसा दिखा रहे हैं आप वैसा ही देख रहे थे इन द पास्ट, राइट। रिलीज दैट बर्डन, लेट गो ऑफ दैट बैगेज, राइट। और अपना न्यू विजन क्रिएट करो, अपनी आंखें खोलो, अपने तरीके से देखो।
राइट, कि क्या है सिचुएशन, क्या है आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है। रिलीज क्लिंगिंग टू द पास्ट, यू आर स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप रो रहे हो आप उस पर्सन के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जस्ट रिलीज द बर्डन, आप लेट इट गो। अगर अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, बट यू हैव टू लेट इट गो। स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप उसी चीज़ के पीछे फंसे हुए हैं और उस चीज़ में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब किसी और चीज़ की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, राइट। देन वी हैव फ्री योर सेल्फ, राइट, अंडरस्टैंडिंग। तो देख रहे हो आप, एक बर्ड है जो केज में से निकले, ही इज अ फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। स्टॉप वेटिंग फॉर समबडी जो आपको कंटिन्यूसली झूठ बोल रहे हैं। आप सिचुएशन देख के भी आप लोग अपने आप को, यू आर लाइक फूलिंग योर सेल्फ। नाउ एवरी रिलेशन इज नॉट अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट रिलेशन, राइट। जो भी लाइक बच्चे होते हैं या जो भी लाइक गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं, हर किसी को ये लगता है कि वी आर इन अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट रिलेशनशिप। नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, राइट। सो आप, ज़रूरी नहीं है कि जो आप पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हैं ही इज़ योर ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट, नो। सो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अपने आप को, वो जो पास्ट बर्डन है जो आपका, जो आपके पर्सन आपको जो जो आपको लाइक फॉल्स होप्स दे रहे थे, या जो भी बहाने उनके चल रहे थे, या वो थर्ड पार्टी में थे, जस्ट रिलीज दैट बर्डन, जस्ट लेट इट गो। और जो आप इस टाइम बर्डनड हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पुरानी बातें याद कर करके आप रो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या था, ये है वो है, आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। इफ़ something is meant to be in your life, it will come naturally, right? So free yourself from that cage और अपनी काम में ध्यान दें। जस्ट be busy in something, do something creative and let it go. When it is meant to be, it will. और हो सकता है कि आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलें, या किसी, अगर आप टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो अगर आप इस सिचुएशन में से निकलेंगे तो हो सकता है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले जो कि आपको भी नहीं दिखाई दे रही है, राइट। सो या, दैट वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग। इट्स, एज आई टोल्ड यू कि जनरल रीडिंग है तो ये सबको नहीं रेजोनेट कर सकती है। सो ये उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, और उनके पर्सन उनके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं और डील नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दैट वॉज ऑल इन द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ये रेजोनेट की, अगर आपकी ये सिचुएशन है और अगर आपको ये रेजोनेट की है, सो प्लीज़ आप इस रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डू कमेंट। थैंक यू सो मच।